नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक कहानी, बट रियल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को इसके मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते ना। देखिए, मुझे सब्सक्राइबर्स भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक फैमिली जो मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहे। तो सब्सक्राइब भी वही लोग करें जो इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि गरीबी इंसान को तोड़ती भी है और जोड़ती भी? कुछ लोग गरीबी में अपने रिश्ते को मजबूत बना लेते हैं तो कुछ रिश्तों को छोड़ देते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया। ये कहानी है रवि और नंदिनी की। ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसने अपनी पत्नी के सपने को ही अपना सपना बना लिया, जिसने खुद अधूरी जिंदगी जीकर अपनी पत्नी को पूरा आसमान दिया। लेकिन जब वही पत्नी आईपीएस ऑफिसर बन गई तो उसने सबसे पहले अपने उस पति का ही साथ छोड़ दिया जिसने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था। यह उन लोगों के लिए कहानी है जो रिश्तों में अपना 100% दे देते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ धोखा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रवि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, पर वो ईमानदार था। उसके घर की छत तो टपकती थी, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा था। रवि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। उसने 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और फिर घर के लिए काम करने लगा। वो दिन भर मजदूरी करता और लौटकर अपनी माँ की सहायता भी करता। गांव वाले कहते थे ऐसा लड़का मिलना असंभव है, पर कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो होता है। रवि की शादी नंदिनी से हो गई। नंदिनी बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत समझदार भी थी और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। शादी की पहली रात थी। नंदिनी ने रवि से डरते हुए कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। रवि मुस्कुराकर बोला, डर क्यों रही हो, जो भी बात है बताओ। नंदिनी ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। रवि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आईएएस ऑफिसर बना के रहूँगा। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो सब करूँगा, पर पढ़ाई तुम्हें करनी है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार नंदिनी को लगा कि शायद उसे सिर्फ पति नहीं, एक अच्छा साथी भी मिला है जो उसे समझेगा। पहले वो सिर्फ मजदूरी करता था, परंतु पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो मजदूरी के साथ खेतों में भी काम करने लगा। दिन रात वो मेहनत करता रहा। उसकी हथेलियां छिल जाती, उसका शरीर टूट जाता, परंतु वो रुकने का नाम नहीं लेता था। जब भी नंदिनी उसको पढ़ते हुए दिखती तो उसकी सारी थकान उतर जाती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तू खुद को क्यों खत्म कर रहा है, अपने शरीर का भी ध्यान दे, वरना कुछ नहीं कर पाएगा तू। रवि ने कहा, माँ मैंने वादा किया है, मुझे वो वादा पूरा करना है। नंदिनी भी उससे कहती थी कि इतनी मेहनत मत किया करो। रवि हंस देता, कहता, अरे मैडम साहिबा, कल आप बड़ी अफसर बनेंगी तो फिर तो मुझे थोड़ा ना ये सब काम करने पड़ेंगे। मैं कहूँगा कि मेरी पत्नी आईपीएस ऑफिसर है और फिर आराम से रहूँगा। नंदिनी मुस्कुरा देती और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ने लगा। गरीबी थी पर सुकून भी था। कुछ समय बीता। नंदिनी ने कहा कि गांव में रहकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं है, मुश्किल है, मुझे शहर जाकर कोचिंग करनी होगी। रवि के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ के गहनों को बेच दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा ये तेरे पापा की आखिरी निशानी थे मेरे पास। रवि बोला, अम्मा कल नंदिनी अफसर बनेगी, मैं तुझे दोबारा से गहने बनवा दूंगा। अब नंदिनी शहर चली गई और रवि गांव में अकेला रह गया। उसकी ज़िंदगी सिर्फ दो चीज़ों के बीच बटी थी, मेहनत और इंतज़ार। हर महीने वो अपनी कमाई का एक एक रुपए नंदिनी को भेजता ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और ज़रूरत की चीज़ों को ले सके, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। खुद फटे कपड़े पहनता, परंतु नंदिनी को कभी कोई कमी वो नहीं होने देता था। और उधर शहर में नंदिनी ने बदलना शुरू कर दिया। वो बड़े लोगों के बीच रहने लगी, उनके साथ उठने बैठने लगी, वो अंग्रेजी बोलने लगी और बड़े बड़े सपने देखने लगी। पहले वो रोज़ बात करती थी और अब वो कभी कभी कॉल करने लगी। फिर हफ्ते होने लगे और फिर उसने कॉल करना बंद कर दिया। रोज़ फ़ोन का इंतज़ार करता। एक दिन उसने फ़ोन किया। रवि ने नंदिनी को फ़ोन किया और उससे कहा, नंदिनी कैसी हो। नंदिनी ने कहा, बहुत बिजी हूँ, और इतना कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। रवि बहुत देर तक फ़ोन को देखता रहा। उसकी माँ समझ चुकी थी कि बहुत कुछ बदल चुका है। उसने कहा, बेटा शहर इंसान को बदल देता है। रवि ने कहा, माँ नंदिनी ऐसी नहीं है। लेकिन शायद वो खुद को दिलासा दे रहा था। कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि नंदिनी अब बदल चुकी है। और आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। रिजल्ट आया और नंदिनी आईपीएस के रूप में चयनित हो गई।
पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रवि पूरी गांव में मिठाइयाँ बांटने लगा। लोग कहने लगे, देखो मजदूर की पत्नी IPS बनी, अब इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने नंदिनी को फ़ोन किया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, आखिर तुमने वो कर ही दिखाया जो तुम करना चाहती थी। उसने कहा, थैंक यू रवि, परंतु अब उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। नंदिनी ट्रेडिंग पे चली गई और अब उसके आसपास बड़े अफसर थे। ये कपड़े, बड़ी गाड़ियों में घूमना और ऊंची इमारतों में रहना, अब ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे उसे रवि छोटा लगने लगा। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? नंदिनी झिझक गई। उसने कहा, बस गांव में काम करते हैं। मतलब मजदूर है? नंदिनी ये सुनकर चुप रही और उसी दिन उसके अंदर अहंकार का पहला बीज बो गया था। कुछ महीनों के बाद रवि पहली बार नंदिनी से मिलने गया। उसने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हुआ, हाथ में मिठाई ली और बहुत खुश था। जब नंदिनी ने उसे देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, तुम अचानक यहाँ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। रवि मुस्कुराया, तुम्हें देखने का मन था, सो आ गया। नंदिनी घबरा गई। उसने कहा, अभी जाओ, बाद में मिलते हैं। इतना सुनकर रवि का दिल टूट गया। उसने पहली बार ये महसूस किया कि अब वो नंदिनी की दुनिया में फिट नहीं है। एक दिन रवि को कोर्ट का नोटिस मिला। नंदिनी तलाक चाहती थी। कारण लिखा था, हमारी सोच और जीवन शैली बहुत अलग है। रवि के हाथ कांपने लगे। वो शहर पहुंचा। उसने नंदिनी से पूछा। रवि ने कहा, क्या मेरी गरीबी तुम्हें शर्मिंदा करती है? नंदिनी चुप रही। नंदिनी बोली, अब मैं IPS ऑफिसर हूँ, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। ये सुनकर रवि टूट गया। उसने धीरे से कहा, जब तुम्हारे सपने छोटे थे तब हमारी दुनिया तुम्हारे लिए काफ़ी थी। दोस्तों, तलाक हो गया और रवि वापस लौट आया। अब वो कम बोलता, ना हंसता, ना उसका मन कुछ खाने पीने में लगता। वो दिन भर नंदिनी के ही ख्यालों में खोया रहता। माँ अक्सर उसे रोते देखती। गांव वाले भी बातें करते, कहते, देखा पढ़ी लिखी औरतें ऐसी ही होती है। लेकिन रवि कभी नंदिनी के खिलाफ नहीं होता था। वो कहता था, ये उसकी गलती नहीं है, ये वक्त है, जो किया है समय ने किया है। एक रात गांव में भयंकर बारिश हुई, बाढ़ आ गई। रवि ने बिना अपनी परवाह किए बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन उसी दौरान तेज बहाव में वो खुद भी बह गया। जब तक लोगों ने उसे निकाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। पर मरने से पहले भी रवि ने कुछ लोगों से कहा था कि नंदिनी से सिर्फ एक बात कह देना कि मुझे उस पर गर्व है। और उसकी सांसें रुक गईं। जब ये खबर नंदिनी को मिली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। रवि की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे वो दिन याद आने लगा जब रवि बिना कुछ खाए पिए दिन रात उसके लिए मेहनत करता था, उसके लिए किताबें लाता था, खुद के शौक को मार कर उसकी चीज़ों को पूरा करता था। आज वही इंसान मिट्टी में मिल चुका था। नंदिनी बहुत तेज से चीख कर रोई कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, पर अब क्या हो सकता था, समय लौट कर नहीं आता। फिर नंदिनी को रवि की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगर नंदिनी कभी मुझे छोड़ भी दे तब भी मैं उससे नफरत नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उससे प्यार उसकी सफलता के लिए किया था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये पढ़कर नंदिनी टूट गई। नंदिनी को पहली बार समझ में आया कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं और जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। नंदिनी को बहुत अफसोस हुआ। उस दिन के बाद नंदिनी बदल गई। उसने अपनी सारी ज़िंदगी गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दी। वो लोगों की सहायता करती, जिसको भी ज़रूरत होती उसकी मदद करती। लेकिन जब भी उसे पूछा जाता कि मैडम आपकी सफलता के पीछे कौन था, वो चुप रहती। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। कभी कभी वो आसमान की ओर देखकर कहती, वो इंसान जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई। इंसान ने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया हो, उसे सफलता मिलने के बाद भूल जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती, हालात बदलने में देर नहीं लगती, परंतु सच्चा प्यार देने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। आपको सब कुछ मिल सकता है पर सच्चा प्यार नहीं। और जब तक लोगों को उसकी कीमत समझ में आती बहुत देर हो जाती है, और तब इंसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय पछतावे के, जैसे नंदिनी को पछतावा अब हो रहा था। सच्ची कहानी थी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।